आज मसीहियों के लिए यीशु मसीह का उस कब्र में से उस पत्थरों के बीच में से उन साकलों और पहरेदारों के मध्य में से अद्भुत गवाही का कारण होता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के इस आशीषमय दिन में हैं, हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवन आशा प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है और इसलिए क्योंकि वह जीवित है, हमारा विश्वास भी जागृत है। मैं जब अपनी सेवकाई का आरंभ किया था तो मैं एक मिनिस्ट्री थी जो कि रेडियो के द्वारा प्रभु के वचन को बांटा करती थी, जिसको गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जानते हैं। अब वो सेवा बंद हो गई, लेकिन इस सेवकाई में एक स्त्री थी जो प्रभु में आई थी इस सेवकाई के द्वारा, और मैंने जो पत्रिका है उस पत्रिका में उनकी गवाही को पढ़ा और इस गवाही को पढ़ के मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया। परमेश्वर का वचन उन्होंने पाया और उन्होंने इस संदेश को सुना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है। और जब इस संदेश को सुना तो उनके हृदय में वो कार्य किया, और जब उनके हृदय में कार्य किया तो वो अपनी गवाही में लिखते हैं कि मैं पहले अपने गांव में लोगों के बीच में उनकी दुविधाओं को दूर करती थी और दुष्ट आत्मा की सहायता से मैं ये सब काम करती थी और लोग मेरे पास आया करते थे। लेकिन जब ये संदेश मेरे पास पहुंचा, मैंने अपने जीवन में उस प्रभु की खोज करना आरंभ किया और अब बिहार के क्षेत्रों में उन्होंने एक पहली पासवान के रूप में अपनी सेवकाई की। सबीना सोरेन उनका नाम है और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। और ये बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उन्होंने सुना और इस बात को समझा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह जीवित प्रभु है। और इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं जो इस पुनरुत्थान की आराधना में उपस्थित हैं, हम लोग इस बात को सुनते तो हैं कि प्रभु मृतकों में से जीवित हुआ। इस आनंद को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा प्रभु मृत्यु में से विजयी हुआ है। लेकिन क्या हम इस बात पे अपने जीवन पे अमल करते हैं कि आपका और मेरा प्रभु जीवित प्रभु है? क्योंकि यह हमारे व्यवहार में आना, हमारे जीवन में आना, हमारे विश्वास में आना आवश्यक है। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है ना। आज सुबह की आराधना में भी हमने इस वाक्यांश को पढ़ा था 9 पद से आगे, लेकिन उसकी 11वीं पद में लिखा हुआ है कि जो लोग सुने उन्होंने प्रतीति नहीं की। और उसके बाद 2 लोगों के और मध्य में प्रभु के पास यह रेजरेक्शन का संदेश उन तक पहुंचा, लेकिन वचन इस बात को कहता है उन्होंने प्रतीति नहीं की। जो लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु जीवित है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। जो लोग इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि बाइबल का परमेश्वर जीवित प्रभु परमेश्वर है, उनके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। और यह वह बदलाव है जो सांसारिक नहीं है, यह वह बदलाव है जो मानवीय जीवन के आध्यात्मिक उत्थान का कारण है। और इसलिए जब हम प्रभु और एक जीवित प्रभु की बात करते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपने जीवन में
उस जीवन को लेके चले। हम जीवित प्रभु को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन